Good morning, students. How are you? I hope, students, you all are well and fresh after a short summer break. Students, again, we are here with a new chapter in your GK book, which is lesson number 14, and the name of the lesson is Plant Adaptations. Adaptations means, students, the adjustments which are done by the plants in order to live in their habitat. अपने जगह पर रहने के लिए जो प्लांट्स के पास स्पेशल फीचर्स होते हैं जो उनको एडजस्टमेंट्स में हेल्प करते हैं उन्हें हम एडेप्टेशंस बोलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दीज एडेप्टेशंस you are given a question that is read about the given adaptations and state whether they are true or false. आपको बताना है कि ये sentences में जो adaptations दी हुई हैं क्या वो true है या वो false है. Okay, so let's start our lesson. Let's start our question number 1. Swollen and spongy petioles or leaf stalks keep the water hyacinth afloat. मीन्स जो पिटियोल्स हैं स्टूडेंट्स या फिर जिनको हम लीफ स्टॉक भी बोलते हैं, विच पार्ट ऑफ प्लांट इट इज द पार्ट विद विच द लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम. लीफ जिस पार्ट से स्टेम से अटैच्ड रहती है उस पार्ट को हम पिटियोल बोलते हैं. सो स्टूडेंट्स, जो पिटियोल्स हैं वाटर हाइसेंथ प्लांट में, दे आर स्वॉलन एंड स्पॉन्जी. वाई दे आर स्वॉलन एंड स्पॉन्जी? Because students, they are filled with air and this air makes the plant lighter and makes it capable of floating on water. ये water hyacinth plant को capable बनाती हैं जिसकी वजह से plants जो हैं water पर easily float कर सकते हैं. Okay, जो water hyacinth है it is a floating plant. वो floating plants की category में आता है. So this statement is true. Question number 2. Onion and garlic bulbs have modified leaves for storing food. Students, as you know that plants, they store food in their different parts. जो plants हैं अपने different parts में food को store करते हैं. तो ऑनियन और गार्लिक के केस में स्टूडेंट, जो ऑनियन और गार्लिक हैं वैसे तो ये क्या है, दीज आर द स्टेम्स, बट उनके बॉडी में ऑनियन और गार्लिक बल्ब्स में किस पार्ट में फूड स्टोर हुआ होता है? दैट इज़ इन द लीव्स. जो ये लीव्स हैं ऑनियन की या फिर गार्लिक की, वो अपने अंदर फूड को स्टोर करके रखती हैं. ओके, ऑनियन एंड गार्लिक दे आर अंडरग्राउंड स्टेम्स बट दे स्टोर फूड इन देयर मॉडिफाइड लीव्स. Okay, now we have question number 3. Plants like sugarcane have prop roots that grow from the lower nodes of the plant. Friends, sugarcane plant को अगर आप देखें, you can see in the picture also. So अगर आप इसकी lower nodes देखेंगे, nodes meaning जहाँ पर leaf जो है वो stem से attached रहती है, उस point को हम nodes बोलते हैं. ओके, जिस पार्ट से अटैच होती है दैट इज कॉल्ड पीटियोल, और जिस पार्ट पर स्टेम के जिस पॉइंट पर अटैच होती है उनको हम नोड्स बोलते हैं. तो अगर आप देखेंगे लोअर नोड्स पर शुगर केन प्लांट्स में कुछ रूट्स निकली हुई होती हैं. इन रूट्स को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? दे आर नॉट कॉल्ड प्रॉप रूट, दे आर कॉल्ड स्टिल्ट रूट्स. STILT. करेक्ट आंसर क्या है? स्टिल्ट रूट्स. तो ये जो आपका सेंटेंस है ये फॉल्स है. ये जो स्टिल्ट रूट्स हैं ये क्या करती हैं स्टूडेंट? दे प्रोवाइड एक्स्ट्रा सपोर्ट टू द प्लांट. ये प्लांट को एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं. जो प्रॉप रूट्स हैं वो मेन स्टेम से ग्रो करती हैं. ओके, जबकि जो आपकी स्टिल्ट रूट्स हैं वो प्लांट की लोअर नोड्स में से ग्रो करती हैं. तो करेक्ट आंसर क्या है? स्टिल्ट रूट्स. ओके, तो ये सारी क्या है स्टूडेंट? ये जो हम सब चीज़ें पढ़ रहे हैं, दीज फीचर्स दे आर कॉल्ड एडेप्टेशंस. Question 4. Found in Sundarbans, the Sundari tree has pneumatophores. वर्ड को ध्यान से पढ़ेंगे स्टूडेंट. pneumatophores that grow upwards from its root system to take in oxygen from the air. स्टूडेंट, ये जो सुंदरबंस हैं जिनको हम मैंग्रोव फॉरेस्ट भी हैं ये हमारे, तो जो सुंदरी ट्री है वहाँ पर बहुत फेमस ट्रीज हैं, एंड
इनके पास क्या होती हैं, दे हैव न्यूमेटोफोर्स, इनके पास रूट सिस्टम में से कुछ रूट्स ऊपर की तरफ निकली हुई होती हैं, अदरवाइज आप देखेंगे रूट्स आर जनरली अंडरग्राउंड, बट दीज न्यूमेटोफोर्स दे आर अबव द ग्राउंड, वो ग्राउंड के ऊपर हैं, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। ये जो न्यूमेटोफोर्स हैं ये प्लांट्स को किस चीज़ में हेल्प करते हैं, दे हेल्प इन टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, ये एयर में से ऑक्सीजन को कंज्यूम करने में हेल्प करते हैं प्लांट्स के लिए फॉर रेस्पिरेशन। स्टूडेंट्स, बिकॉज जो हमारे ये सुंदरी ट्रीज़ हैं, जो जिस तरह से ये एनवायरनमेंट में जहाँ पर ये पाए जाते हैं, जो हैबिटेट है इनका, वहाँ की कंडीशंस जो हैं बड़ी हार्श सलाइन वाटर रहता है, वहाँ पे हार्श कंडीशंस होती हैं, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम रहता है पानी में, सो दे कंज्यूम एयर ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। तो ये न्यूमेटोफोर्स जो हैं प्लांट्स को ऑक्सीजन लेने में हेल्प करते हैं। ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं वो, फ्रॉम द एयर। ओके, सो इट्स आंसर इज ट्रू। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वीक स्टेम्ड प्लांट्स, जिनको हम क्लाइंबर्स भी कहते हैं, ओके, जिनकी स्टेम बहुत वीक होती है, लाइक मनी प्लांट, और मनी प्लांट एक एग्जाम्पल है क्लाइंबर का, डेवलप रूट्स फ्रॉम नोड्स दैट हेल्प देम क्लाइंब। येस, इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। सुनिए, बिल्कुल ट्रू है ये। जो मनी प्लांट है, नोड्स, जैसे मैंने आपको बताया, जहाँ से लीफ का जो पिटियोल पार्ट है वो स्टेम से अटैच रहता है, उस पॉइंट को हम नोड बोलते हैं। तो नोड्स में से इनके जो हैं कुछ रूट टाइप स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, जैसे आप देख सकते हैं ऐसे कॉयल हो जाते हैं, ऐसे लिपट जाते हैं, टेंड्रिल्स भी होते हैं ये सॉफ्ट। सो इन स्ट्रक्चर्स की हेल्प से जो मनी प्लांट है वो किसी भी स्ट्रक्चर का सपोर्ट लेकर, किसी दूसरे स्ट्रक्चर का सपोर्ट लेकर वो इजीली क्लाइंब कर जाता है, इसीलिए इन प्लांट्स को हम क्लाइंबर्स बोलते हैं। ओके, वीक स्टेम प्लांट, देयर आर टू टाइप, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। जो किसी स्ट्रक्चर का सपोर्ट लेकर क्लाइंब कर जाते हैं उन्हें हम क्लाइंबर्स कहते हैं, और जो ग्राउंड पर ही स्प्रेड करते हैं उनको हम क्रीपर्स कहते हैं। जैसे वाटरमेलन जो है वो क्रीपर है, और मनी प्लांट आपका क्या है, क्लाइंबर है। ओके, सो आंसर इज ट्रू। क्वेश्चन 6, a potato is a rhizome, a swollen underground stem characterized by eyes. Students, yes, potato is a swollen underground stem, ये underground stem है, और आप इस पर eyes टाइप के structures भी देख सकते हैं। eyes जो हैं स्टूडेंट्स पोटैटोज़ में, दे आर द बर्ड्स जहाँ से न्यू प्लांट्स जो हैं वो एराइज करते हैं पोटैटो में से। सो जो पोटैटो इज़ अ राइजोम, राइजोम इज़ नॉट द करेक्ट वर्ड, राइजोम के प्लेस पर स्टूडेंट जो हम वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ ट्यूबर। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। एक्चुअली अ पोटैटो इज़ अ ट्यूबर। ट्यूबर, इट हैज़ कंपैरेटिवली हाई स्टार्च कंटेंट इन कंपैरिजन टू राइजोम। तो जो पोटैटो है उनके स्ट्रक्चर्स के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड ट्यूबर। ओके, सो स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड करेक्ट आंसर इज ट्यूबर। राइजोम के प्लेस पर करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका, ट्यूबर। क्वेश्चन नंबर 7, epiphytes are the plants that have aerial roots to absorb moisture from the host plant. स्टूडेंट, होस्ट प्लांट क्या है एक्चुअली? जो होस्ट प्लांट है कि जिस प्लांट के का सपोर्ट लेते हैं, कोई प्लांट अगर किसी दूसरे प्लांट का सपोर्ट लेता है किसी भी रीज़न के लिए, तो उस जिस प्लांट का वो सपोर्ट लेते हैं उस प्लांट को हम होस्ट प्लांट बोलते हैं। ओके, बट एक्चुअली दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। जो एपीफाइट्स हैं, येस, दीज आर द प्लांट्स दैट हैव एरियल रूट्स, इनके पास एरियल रूट्स होती हैं। ओके, इन द पिक्चर यू कैन सी द रूट्स एंड दीज help the plant to absorb moisture from the air, not from the host plant. host plant में से नहीं ये air को consume करते हैं, they absorb moisture। जो moisture है वो कहाँ से absorb कर रहे हैं, they absorb moisture from the air only। इसीलिए ज़्यादातर ये जो आपके epiphytes हैं they mostly grow in rain forest। okay, अब ये host plant का क्यों support लेते हैं स्टूडेंट? they take support of host plant for फिजिकल सपोर्ट। फिजिकल सपोर्ट के लिए ये होस्ट प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं, अदरवाइज ये अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए या मॉइस्चर के लिए दे ओनली डिपेंड ऑन देमसेल्व्स, अपने एरियल रूट्स के थ्रू ये
एयर में से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इन प्लेस ऑफ द होस्ट प्लांट करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? एयर। ओके, सो स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड द करेक्ट आंसर इज एयर। क्वेश्चन नंबर 8, द लीव्स ऑफ कैक्टस प्लांट। कैक्टस प्लांट स्टूडेंट आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, आपने बहुत तरह के अलग अलग तरह के कैक्टस प्लांट्स देखे होंगे। दे आर कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब इसमें गिवन है कि जो कैक्टस प्लांट है, यस कैक्टस प्लांट इज ग्रीन एंड इट इज कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट इन विच पार्ट, कौन से पार्ट में फोटोसिंथेसिस होता है? नॉट इन लीव्स। क्योंकि अगर आप देखेंगे स्टूडेंट, जो कैक्टस है उसमें जो आपको स्पाइन्स, ऐसे कांटे वाले स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, एक्चुअली दीज आर द मॉडिफाइड लीव्स। अब क्यों ये ऐसी होती हैं? बिकॉज जो कैक्टस है वो पहले से ही बहुत ड्राई एरिया में ग्रो करता है, और अगर उसके लीव्स बहुत ज़्यादा ब्रॉड होंगे तो दे विल लॉस वाटर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, यू नो वेरी वेल, है ना। सो अब ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए, ताकि बॉडी के अंदर पानी रहे, द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स, ये इसकी अडेप्टेशन है। एंड द स्टेम इन द कैक्टस, जो स्टेम होती है बहुत स्पॉन्जी होती है, इट स्टोर्स वाटर, तो इट इज़ ग्रीन। इट इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग फोटोसिंथेसिस बिकॉज देयर इज क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द स्टेम। स्टेम के अंदर क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है, इट स्टोर्स वाटर ऑल्सो, सो इट कैन डू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड द करेक्ट आंसर इज स्टेम because the leaves are modified into spines. Now we move to our 9th question. Intensive roots. Intensive मतलब स्टूडेंट बहुत डीप गई हुई रूट्स होती हैं, काफ़ी डेप्थ तक, काफ़ी गहराई तक जाती हैं। Of the grasses in the prairies, prairies that grasslands, absorb more moisture from the ground and prevent the grazing animals from pulling them out. क्योंकि स्टूडेंट थोड़े से ड्राई एरियाज होते हैं, तो वहाँ पर आपको देखेंगे जो ग्रास है, इनकी जो रूट्स होती हैं बहुत इंटेंस रहती हैं, काफ़ी डीपली रूटेड होते हैं इनके प्लांट्स, एंड दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती हैं। सरफेस एरिया थोड़ा ड्राई रहता है क्योंकि इनका जो ग्राउंड सरफेस है। एंड ऑल्सो द ग्रेजिंग एनिमल्स, जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं ईजीली वो ग्रासेस को पुल नहीं कर पाते क्योंकि इनकी रूट्स काफ़ी डीप होती हैं और काफ़ी अच्छे से इन्होंने सॉइल को होल्ड किया हुआ होता है, तो स्ट्रॉन्ग रूट्स रहती हैं। दैट इज़ वाई अब ये जो इनकी जो ग्रास की रूट्स हैं, ये इनको दो तरह से हेल्प कर रही हैं, ये इनकी अडेप्टेशन है। नंबर 1 टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द ग्राउंड, एंड नंबर 2 टू प्रिवेंट द प्लांट फ्रॉम द ग्रेजिंग एनिमल, ताकि जो चरने आते हैं एनिमल, जो कैटल्स हैं, वो इनको खींचकर तोड़ ना पाएँ ग्रासेस को। ओके, तो ये सब स्टूडेंट, ये जो सारे फीचर्स हैं, ये सारी क्या हैं? इनकी अडेप्टेशंस हैं। ओके, ड्यू टू विच दे आर एबल टू लिव इन द हैबिटेट इन विच दे आर लिविंग। जो हैबिटेट है, जैसी जगह है वहाँ पर, कैसा क्लाइमेट है, कैसा टेम्परेचर है, जैसा वाटर है, उन कंडीशंस के बीच में ये सर्वाइव कर पाते हैं इन अडेप्टेशंस की वजह से। नाउ वी मूव टू लास्ट क्वेश्चन। ट्रीज विद निडल लाइक लीव्स रिटेन लेस वाटर देन ब्रॉड लीव्स। स्टूडेंट्स, एक्चुअली इट इज़ फॉल्स, बिकॉज अब देखिए जो निडल लाइक लीव्स हैं, जितना सरफेस कम होगा लीव्स का, उतना ही ट्रांसपिरेशन दैट इज लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स, वो कम होगा, है ना। जितना सरफेस कम है उतना ही ट्रांसपिरेशन कम होगा। अब निडल शेप लीव्स का सरफेस कम है या ब्रॉड लीव्स का? ऑब्वियसली जो निडल शेप लीव्स हैं, इसीलिए निडल शेप लीव्स कम वाटर लॉस करती हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो करेक्ट आंसर क्या है? दैट मोर वाटर इज रिटेन्ड बाय द निडल लाइक लीव्स एज देयर इज less transpiration in needle shaped leaves. So students, I hope the chapter 14 is clear to you. Now, yes, now we start the current affairs. Let's see what is happening around the world, and these questions are from question number 11 to question number 20. They will come in your revision test too. Netra Kumanan is the first Indian woman to qualify for which sport in the Tokyo Olympics on 7th April 2021? Students, टोक्यो ओलंपिक्स जो इस साल होने हैं, वैसे लास्ट ईयर होने थे बट पोस्टपोन हो गए, ये 2021 में होंगे, एंड इट्स ओपनिंग सेरेमनी विल बी ऑन 23 जुलाई 2021. सो हमारी जो इंडियन प्लेयर हैं नेत्रा कुमनन, इन्होंने किस स्पोर्ट में क्वालिफाई किया है? एंड शी ऑल्सो बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू डू सो। इन्होंने ये पहली इंडियन वुमेन बनी है ऐसा करने वाली। तो आंसर है सेलिंग। व्हाट इज द करेक्ट आंसर?
sailing. She was assured of a top place finish in the laser radial event of the Asian qualifiers in Oman. ओमान में स्टूडेंट्स ये इवेंट हुआ था जहाँ पर एशिया से जो प्लेयर्स हैं उनको क्वालिफाई किया गया था टोक्यो ओलंपिक्स के लिए. तो ये इन्होंने टॉप पोजीशन वहाँ पर होल्ड की एंड ऑल्सो शी हैज़ अ 21 पॉइंट एडवांटेज. ये 21 पॉइंट से स्टूडेंट्स इन्होंने विन किया इस कंपटीशन को, जिसकी वजह से ये क्वालिफाई कर पाई एंड ओवर हर नियरेस्ट राइवल दैट इज़ कॉम्पिटिटर. सो और वो भी एक इंडियन ही थी, वो कॉम्पिटिटर भी इंडियन थी. एंड कुमनन स्टूडेंट्स, शी इज़ अ वेरी गुड player and she is 23-year-old. Okay, so correct answer is sailing. What is the correct answer? Sailing. Question number 12. The Khelo India Center of Excellence in Rowing has been inaugurated in which state or union territory? Correct answer is Jammu and Kashmir. स्टूडेंट, जो खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है रोइंग में, ये कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है, इसको कहाँ स्टार्ट किया गया है? जम्मू एंड कश्मीर, एंड इट इज़ अ यूनियन टेरिटरी. अभी रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर को, ये स्टेट था पहले और इसको 2 यूनियन टेरिटरीज में अभी चेंज किया गया है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख. एंड फ्रेंड्स, किसने इनॉग्रेट किया है ये? It was inaugurated by our Union Minister for Sports and Youth Affairs, Shri Kiran Rijiju, and he inaugurated this Khelo India State Center of Excellence for Rowing on 10th April 2021 at Water Sports Academy in Srinagar. श्रीनगर में वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी पर उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया, स्टार्ट किया. यू कैन सी फोटोग्राफ ऑफ द स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑल्सो, आप देख सकते हैं. एंड यू कैन सी ऑल्सो, यू कैन सी सम स्पोर्ट्स पर्सन्स परफॉर्मिंग दिस स्पोर्ट रोइंग. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 13. वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स where Indian women won 7 gold medals were organized in April 2021 in which country? जो स्टूडेंट वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैम्पियनशिप हुई, जहाँ पर हमारे इंडियन इंडियन प्लेयर्स ने, वुमेन प्लेयर्स ने 7 गोल्ड मेडल्स को विन किया, और ये अप्रैल 2021 में ऑर्गेनाइज किए गए थे. तो कहाँ किए गए थे? इन विच कंट्री? करेक्ट आंसर है पोलैंड. कहाँ इनको ऑर्गेनाइज किया गया था? पोलैंड में. ऑल द वुमेन फाइनलिस्ट कौन कौन से थी ये? गीतिका, नौरम बेबी रोजिसना चानू, पूनम, विनका, अरुंधति चौधरी, टी सनमाचा चानू एंड अल्फिया पठान. स्टूडेंट, ये जो विनर्स थे, इन्होंने अपनी विन्स को रजिस्टर किया, अपनी जीत को रजिस्टर किया, एंड दे फिनिश्ड ऑन द टॉप ऑफ द पोडियम. यू कैन सी all the 7 players in the pic also. And student, इनके अलावा जो हमारे टोटल 8 फाइनलिस्ट थे, 3 others they won bronze medals at the tournament. उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल्स को भी विन किया. तो टोटल हमारे यहाँ पर 10 मेडल्स बने. 7 वी हैव गोल्ड मेडल्स एंड 3 ब्रॉन्ज मेडल्स. और ये बहुत सबसे अच्छा शो था स्टूडेंट्स, इंडिया का सबसे अच्छा रिकॉर्ड था इन इवेंट्स में. अगर हम देखें, कंपेयर करें 2018 में जब हंगरी में हुए थे, उनसे भी बहुत अच्छा स्कोर रहा हमारा 2021 जो हमारे पोलैंड में हुई है चैम्पियनशिप. ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 14. हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन फेंसर टू क्वालिफाई ओलंपिक्स 2021? आपने फेंसिंग स्पोर्ट के बारे में पढ़ा था स्टूडेंट प्रीवियस चैप्टर में. सो कौन सी फर्स्ट इंडियन फेंसर हैं जिन्होंने ओलंपिक्स 2021 के लिए इस गेम्स में क्वालिफाई किया? सबसे पहली प्लेयर है स्टूडेंट्स ये, एंड द नेम इज भवानी देवी. शी इज फ्रॉम चेन्नई. समर ओलंपिक्स टू बी हेल्ड इन टोक्यो दिस ईयर, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम स्टूडेंट एक इंडियन एथलीट ऐसी हैं जो फेंसिंग स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करेंगी. सबसे पहली प्लेयर है वो, आज तक कभी क्वालिफाई नहीं कर पाए थे. सो शी इज 27 ईयर ओल्ड एंड नेम इज भवानी देवी. शी इज फ्रॉम चेन्नई and she is the first Indian fencer to qualify for the Olympics. Olympics के लिए वो qualify कर पाई हैं.
is all set to compete in the sabre category. आपको ध्यान होगा डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज थी हमारी इस प्ले में, इस स्पोर्ट में. सो दैट इज सैब्रे कैटेगरी. और ओलंपिक्स कहाँ होंगे स्टूडेंट्स इस साल? टोक्यो में ओलंपिक्स हो रहे हैं. ओके, सो शी इज द फर्स्ट इंडियन फेंसर टू क्वालिफाई ओलंपिक्स 2021 and the name is Bhavani Devi. And from where she belongs? She is from Chennai. Question number 15. National Commission for Protection of Child Rights. और इसकी अगर आप एब्रीविएशन या शॉर्ट फॉर्म देखेंगे तो वो क्या है स्टूडेंट्स? दिस इज NCPCR. इट इज प्रोवाइडिंग टेली काउंसलिंग. ये टेली काउंसलिंग प्रोवाइड कर रही है चिल्ड्रन को. थ्रू विच हेल्पलाइन? क्या नाम है उस हेल्पलाइन का? तो हेल्पलाइन का नाम है संवेदना. संवेदना और फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट? सेंसिटाइजिंग एक्शन ऑन मेंटल हेल्थ वल्नरेबिलिटी थ्रू इमोशनल डेवलपमेंट. और स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव क्या है इनका? ये जो हमारे इस पेंडेमिक में, कोविड-19 पेंडेमिक में जो बच्चे अफेक्ट हुए हैं उनको एक साइकोलॉजिकल और इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे. ओके, तो ये जो इंस्टीट्यूशन है हमारे नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड्स राइट की, ये एक टेली काउंसलिंग प्रोवाइड करा रहे हैं और उस हेल्पलाइन का नाम है संवेदना. ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 16. हु टुक ओथ एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला इन May 2021? अभी आपने लास्ट टाइम करंट अफेयर्स में इलेक्शंस के बारे में पढ़ा था, स्टेट असेंबली इलेक्शंस. तो केरला में भी इलेक्शंस हुए हैं स्टूडेंट, और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं कौन है वो? ही इज़ पिनरई विजयन. पिनरई विजयन, एंड ही बिकेम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला जो दोबारा से अपना, आप देखिए चीफ मिनिस्टर की जो एक टर्म होती है वर्किंग की वो 5 years की होती है. तो वो पहले ऐसे चीफ मिनिस्टर बने हैं जो अपने 5 years को कंप्लीट करके दोबारा से री इलेक्ट हुए हैं. री इलेक्ट मतलब दोबारा से इलेक्ट होना. ओके, और अपने ऑफिस में उन्होंने ज्वाइन किया है. एंड द नेम इज, द न्यू चीफ मिनिस्टर इज पिनरई विजयन. नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 17. नेम द इंडियन हु हैज़ वन द विटले अवार्ड्स 2021. स्टूडेंट्स, विटले अवार्ड्स क्या है स्टूडेंट? दीज अवार्ड्स आर हेल्ड एनुअली, साल में एक बार दिए जाते हैं स्टूडेंट, बाय द विटले फंड फॉर नेचर. और क्यों दिए जाते हैं? टू रिकॉग्नाइज एंड सेलिब्रेट द इफेक्टिव ग्रास रूट कंजर्वेशन लीडर्स, जो हमारे फॉरेस्ट को कंजर्व कर रहे हैं, जो उनके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको ये अवार्ड्स दिए जाते हैं. तो दिस टाइम विटले अवार्ड 2021 इट इज़ won by the Nagaland based conservationist Y. Nukulu Foam, and he has won the Whitley Awards 2021, and these awards are also known as ग्रीन ऑस्कर. इनको ग्रीन ऑस्कर अवार्ड्स भी बोला जाता है स्टूडेंट. तो ये जो हमारे नागालैंड बेस्ड कंजर्वेशनिस्ट हैं, इन्होंने फॉरेस्ट को कंजर्व करने में बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. ओके, now we move to question number 18. Who has become the world's fastest woman to scale Mount Everest? Mount Everest पर स्टूडेंट्स सबसे जल्दी, सबसे तेज़ चढ़ने वाली, सबसे तेज़ चढ़ाई करने वाली वर्ल्ड की फास्टेस्ट वुमेन कौन है? आंसर, एंड द करेक्ट आंसर इज सांग यिन हो. शी हैज़ बिकम द फास्टेस्ट वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट. इन्होंने सबसे फास्टली माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है. इससे पहले जो इनसे कम टाइम लिया था वो 2017 में नेपाल के माउंटेनियर ने लिया था. एंड नाउ शी इज़ द फास्टेस्ट वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट. शी बिलोंग्स टू हांगकॉन्ग. ये हांगकॉन्ग में स्टूडेंट टीचर हैं. शी इज़ 45 ईयर्स ओल्ड हैं. एंड इन्होंने अपना जो स्टार्ट किया था जर्नी को फ्रॉम द बेस कैंप शी स्टार्टेड विच वॉज एट 17,390 feet, and she just climbed to the world's highest peak at 29,032 feet. और टाइम कितना लिया स्टूडेंट इन्होंने? she has taken 25 hours and 50 minutes. और इस टाइम से इन्होंने रिकॉर्ड सेट किया and she became the fastest woman to scale the peak. Okay,
Now we move to question number 19. So this is a very common question. You must have seen it on the checkbooks also, और आपने सुना भी होगा that how many digits are there in an IFSC code. IFSC कोड स्टूडेंट जो हम बैंक्स में हमारा यूज होता है, बैंक अकाउंट के साथ हमें एक कोड मिलता है जिसको हम IFSC कोड बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम इसको? IFSC कोड. So IFSC code is used for electronic payment consisting of 11 digits. कितने digits होते हैं इसमें? 11 digits होते हैं. इन 11 digits में जो first 4 होते हैं, like if you see in the picture also, आपको दिया हुआ है PUNB. That ये जो first 4 digits हैं, ये first 4 digits बैंक को represent करती हैं. Okay? And the last 6 characters जो हैं student, they represent the branch कि कौन सी city में कौन सी branch है. और जो 5th करेक्टर है वो इनका हमेशा 0 रहता है. ओके, सो दीज आर द 11 डिजिट्स विच आर प्रेजेंट इन एन IFSC कोड. क्वेश्चन नंबर 20. What is the theme of World Environment Day 2021? स्टूडेंट्स, आपको बहुत अच्छे से मालूम है, अभी हमने जून में ही 5th of June को, every 5th June is celebrated, every year it is celebrated as World Environment Day. Okay, World Environment Day to save our Mother Earth. So what is the theme? Every year a theme is given, और इस बार जो हमारा theme था that is ecosystem restoration. इकोसिस्टम को रिस्टोर करने का मीन्स कि यू जस्ट इमेजिन द थिंग्स, री इमेजिन करें, कुछ रिक्रिएट करें, कुछ वेस्ट से हम उसको रीयूज करें. सो ये हमारा जो थीम था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का था, क्या था? इकोसिस्टम रिस्टोरेशन. एंड as you know, it is observed every year on 5th of June since 1972. 1972 से हम इसे 5th जून को all over the world हम उसको मनाते हैं. And the day is considered to be one of the most remarkable ones for environmental action, ताकि लोग environment को बचाएं. Because friends, we human beings, we living beings are protecting this environment for ourselves only, and we have to create awareness among the people. लोगों में हमें awareness अपने आप में भी और औरों में भी हमें इस awareness को spread करना है कि yes, it is an art to protect our environment. Okay, so students, I hope all these questions are clear to you. Please write these current affairs from 11 to 20 in your notebook, and also complete lesson 14 in your book. Okay, thank you students, thanks a lot.